दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज पॉलिटिकल भी है, लेकिन कुछ वैसी पॉलिटिकल ये एनालिसिस नहीं है जिस पर हम गहन चर्चा करते हैं। आज राजस्थान के 31 वर्ष से उस युवक की कहानी है जिसने हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में उसके नाम से लोगों की रूह कांपती है। जी हाँ, सही सुना आपने, रूह कांपती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में से निकला ये युवक अपने परम मित्र में कोई भी हो सकता है, अपने रिश्तेदार की मौत के बदला लेने की शुरुआत उसने जो की, उसके बाद उसने जिस स्तर पर विश्वविख्यात गैंग का दर्जा देश के बाहर तक फैला, यकीन मानिएगा आज हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, बाहर के बड़े बड़े उग्रवादी संगठन भी गांव छोड़ के चले जाते हैं। इस युवक ने पिछले दशकों से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 1 से ज़्यादा दशक हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बाहर भी अपना रुतबा कायम किए हुए हैं। ये कैसी विडंबना है कि जिस जेल के अंदर एक सुई भी नहीं जा सकती, वहां वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों को ठिकाने लगा रहा है, लेकिन आम आदमी को नहीं। हिंदुस्तान के खिलाफ अलगाववादी उग्रवादी संगठन के लोग अगर उनको भनक भी लग जाती है कि यहां पर लॉरेंस बस इतना काफी है, गांव छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उन्हीं को ठिकाने लगाया बाहर जो ऑस्ट्रेलिया कनाडाई गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उग्रवादी खालिस्तानी वहां पर सर उठा रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। इसको सकारात्मक समझा जाए या नकारात्मक समझा जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। दोस्तों बस आपसे निवेदन एक बार पहले मैं फिर करूंगा, विस्तृत रिपोर्ट इसके बाद यकीनन दूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो ज़रूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके इस दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार और बढ़ता जाए और हम आपकी मेहनत, आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों जब हम लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हैं तो हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे नामचीन लोग थर-थर कांपने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, लॉरेंस का सबसे ज्यादा नाम जो हिंदुस्तान में फेमस हुआ, उसका कारण क्या था? फिल्म स्टार सलमान खान। वो साफ कहता है कि सलमान खान से हमारी दुश्मनी है और मैं निश्चित रूप से उनको मौत के घाट उतारूंगा, मारूंगा, यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो। और लगातार इस बात पे पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, हर जगह इस बात का खुलासा हो चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है हिंदुस्तान के अंदर। और इसीलिए लिहाज से उसने तरह तरह के रास्ते निकाले, लेकिन सूत्रों की माने तो उसकी अपनी एक कवायद है। वो कभी भी जिस भी व्यक्ति को टारगेट करता है, हिंदुस्तान की पुलिस
अगर उसके आगे पीछे घूम रही है, अगर हमला करेगा तो सेफ करके करेगा। हिंदुस्तान के पुलिस को आंच आने नहीं देता। ये उसका, इसके सूत्रों का ये बहुत बड़ा खेल है। उसका कहना है सलमान खान बच इसलिए है कि हिंदुस्तान के पुलिस उनको कवर्ड की रहती है। अंदर जो उनके गार्ड वार्ड हैं कि उनको तो मैं देख लेता हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के पुलिस का नुकसान नहीं कर सकता। और देखिए इस कड़ी में उसने दाऊद का 94-95 के पहले जो रुतबा था, उसकी जो कड़ी थी, उसकी स्टाइल थी, उसको अडॉप्ट किया कि अगर नंबर 1 आदमी जिसको आप निशाने पे लेते हो, अगर वो टारगेट पे नहीं आ पा रहा है तो उसके आसपास के लोगों के उनके हाथ पैर काट दो। उसके बाद जब वो कमजोर हो जाएगा तब उसको निशाने पे ले लो। और लॉरेंस ने ऐसा ही कुछ साजिश की। दशहरे के दिन मुंबई में सब जानते हैं, पहले एक रैली होती थी, अब 2-2 होती है, क्योंकि शिवसेना ग्रुप 2 फाड़ में बढ़ चुका है। एक तरफ उद्धव ठाकरे रैली कर रहे थे, एक तरफ सिंधे साहब रैली कर रहे थे, और तीसरे तरफ एक दशहरा का समारोह बाबा सिद्दीकी, एनसीपी के नेता जो पहले कांग्रेस थे, बाद में कांग्रेस छोड़ के चले गए थे एनसीपी में अजीत के साथ, वो कर रहे थे। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी के संबंध सलमान खान, शाहरुख खान, तमाम खानों से बहुत ही अच्छे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मतलब जिसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कुछ ऐसी जगहों पर पढ़ा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के पुराने संबंध काफ़ी दुबई से रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। कहने और प्रूफ होने में बहुत अंतर होता है। दशहरे के दिन उसके सूत्रों ने सीधे तौर पर बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया और गोली की बौछार कर दी। और जब तक हॉस्पिटल ये डोकेरम पूरा हुआ तब तक वो दुनिया छोड़ चुके थे। और थोड़ी देर में खबर आ गई कि लॉरेंस ने कह के मारा कि हम पहले ऑलरेडी वो उनको चेतावनी दे चुका था, वार्निंग दे चुका था कि हम मारेंगे, उसने मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां क्या है? बात यह है कि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ से 6 गोलियां चली और दूसरी तरफ से गोलियां नहीं चली। अगर चली तो उसका अभी तक कहीं पुष्टि नहीं की गई है। दूसरों को कोई गोली नहीं मिलेगी, हां, उसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी बात कि कह करके मारना, और ऐसे में बाबा सिद्दीकी को मार के सलमान खान को मैसेज देना कि दिन प्रतिदिन हमारे रिश्ते तो कड़वे हैं ही, हमारी दूरियां भी कम हो रही हैं। इसमें सलमान खान के बहुत ही करीबी, जीजान से प्यारे उनका जो गार्ड है शेरा, उसको भी खतरा हो सकता है, यद्यपि उसका नाम अभी तक नहीं है। यदि सलमान की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और उसका ये खुद का मानना है लॉरेंस का कि सलमान बहुत बड़ी सिक्योरिटी में चलता है और उसमें सरकारी सिक्योरिटी भी है। अब सवाल देखिए इस बात का है कि वाई श्रेणी के अंदर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि आखिर अगेंस्ट फायर हुए कि नहीं हुए। तो वाई श्रेणी की सुरक्षा अगर इतनी भेद करके जेल में बंद एक व्यक्ति इस बात की पुख्ता दावेदारी करता है कि हमने इनको लिटा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? दूसरी बात क्या है कि इस तरह की वारदात से एक बात तो साफ हो रही है कि ये रुकने वाला नहीं है, और इसका पहले दिन से कहना है कि हम उसको मारेंगे ही। लेकिन सवाल दोस्तों यहां पे इस बात का है कि अब उसका कहना है कि हम सलमान को माफी तभी दे सकते हैं
जब वो माफ़ी मांगे। लेकिन माफ़ी का जो उसने क्राइटेरिया रखा है दोस्तों, अगर उसका हम खुलासा आपको कर रहे हैं तो आप जान के अचरज पड़ जाएंगे कि इसके पीछे भी उसकी कोई साजिश तो नहीं है। नॉर्मल माफ़ी उसको एक्सेप्ट नहीं है कि आप कमरे के अंदर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो। नो, बिग नो। उसका कहना है कि सलमान खान मेरे गांव जाएं, मेरे गांव के मंदिर में जाएं और वहां मंदिर में जाकर के माफ़ी मांगी तो ही मैं उनको माफ़ कर सकता हूं। अब शेर के बिल में जाकर के माफ़ी मांग के आना और वहां कोई नई गणित होगी, इस बात का कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल सलमान खान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई। लेकिन देखिए, ये प्रकरण तो है क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर की बात नहीं है। इसमें एक नया प्रकरण और लॉरेंस का इसमें क्यों बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उसका कारण क्या है कि अभी कुछ दिन पहले जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे राजदूतों का मामला था कि राजदूत वापस बुलाए गए। कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो कनाडा में लोग मारे जा रहे हैं, ये जो खालिस्तानी मारे गए हैं, वो उनका जो हिदायत है वो जो है दिल्ली से उसका कनेक्शन है और दिल्ली के कनेक्शन में जो उनका एजेंट है यानी कि लॉरेंस बिश्नोई, वो ये हत्या करा रहा है। यद्यपि इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए और ना ही सबूत किसी तरह से उसने बताए, सीधे तौर पर मौखिक रूप से कह दिया है कि उसमें लॉरेंस नाम का एक एजेंट है जो यहाँ पे हत्याएं करा रहा है। अब सवाल दोस्तों ये है कि जून 2023 में जो अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर और उसके पहले ये बीच में जो गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, वो भी उसमें भी लॉरेंस का नाम आया था। लॉरेंस से पूछा गया था कि ये सिद्धू मूसेवाला अगर आपसे माफ़ी मांग लेता, आप छोड़ देते। उसने कहा ये जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, सिंगर होते हैं, ये कोई हमारा देश गीत नहीं गाता था, ये जो हैं इनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये माफ़ी नहीं मांग सकते, तो हमने लेटा दिया। समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कनाडा गवर्नमेंट ने खुलासा किया उसका कोई भी उसने सबूत नहीं दिया। लेकिन एक बात दोस्तों, बड़ी सटीक बात समझ निकल के आई कि लॉरेंस ने अगर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अगर मैं अगर कह रहा हूं कि इसका कोई सबूत नहीं दिया, हत्या की, तो किसकी की? उन खालिस्तानियों की, उन उग्रवादियों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया कनाडा की सरपरस्ती में वहां पर साजिश कर रहे थे। खबर तो यहां तक है कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जहां पे ये अलगाववादी रहते हैं, अगर इनको पता चल जाए कि ये यहां पर मूसेवाले के शूटर आसपास बैठे हुए हैं, तो ये गांव छोड़ के भाग जाते हैं। इतना टेरर है वहां पे लॉरेंस का। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जेल के अंदर बंद होकर वो कैसे अपने क्रियाकलाप को चला रहा है, ये वैसे बहुत से लोग हैं जो जेल के अंदर है कि कई बार फ़ोन से बात करते पकड़े गए, दिखाए गए, सब कुछ हुआ, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा गैंग चलाना, बताया था इसके केवल गैंग में 900 शूटर हैं जो कि कहीं कुछ भी कभी कर सकते हैं। और इन हालात में लॉरेंस का नाम इतना विख्यात हो गया है कि अब जिन लोगों का नाम उसने लिया है उन लोगों की भी रूह कांपती है कि लॉरेंस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं एक बार फिर आपसे वादा करता हूं कि कल एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में मौजूद होऊंगा। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार।